बच्चे के साथ में रहूँगा, हर एक तरीके से तुम्हारा साथ दूंगा ज़िंदगी भर, जीवन भर, जब तक जीवित रहेंगे तब तक कसम खा रहा हूँ। छोड़ूंगा कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई देखने वाला ताकने वाला कोई नहीं, हम ही है जो है। मतलब दवा दिवा रहे हैं अपना, ये हैं तो पन्नी वन्नी डाले हैं, अपना सब कुछ किए हैं। हाँ, और कोई देख रहा है, कह रहा है ये सब प्रधान बने हैं घर गांव के। कौन आपको कह रहे हैं सब? हाँ, हम ही लोग दोनों पति पत्नी को कह रहे हैं कि मतलब ये दोनों प्रधान बने। की बार प्रधानी लड़ जाइए यार। अरे प्रधानी की बात नहीं, तब तो सोचेंगे प्रधानी लड़ने के लिए इसी चक्कर में इनका सहायता कर रहा है। हाँ, इसका तो मुझे जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ सहायता कर रहे हैं कि एक लेडीज उन्हें दूर से आई है। हाँ, जब ये गलत किया है तो यहाँ रहना है, इसके लिए उसको हम मदद करें। बहुत सोचे, जब गलती हो जाता है, किसी से दिल लग जाता है तो छूटता नहीं है। बहुत इस बात को माता पिता आपके है जानकारी है उनको कि नहीं है? सब कोई जान गया था। 7 दिन लगातार ये लोग रहते हैं। 1 साल पहले की घटना बताई जा रही है कि 1 साल पहले 7 दिन तक इसी में रहते हैं और मिथिलेश जो हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि हमारा अलग कहीं घर है यहाँ पे। तो मैं बोली कि मतलब कैसे क्या हुआ, तो बोल रही थी ऐसी ऐसी बात है, मतलब ये गए थे मेरे गांव, मुझे बहला फुसला के यहाँ टाइल्स लगे, मेरे घर 2 तल्ला का मकान है, ट्रैक्टर बोलोरो, बहुत कुछ बताया था। तो मैं इसके बहकावे में आ गई। तब उसके बाद मैं मतलब इससे संबंध बना ली भाई। आपका तो कितने दिन से आप आई हैं यहाँ? यहाँ छाव में बैठ जाइए। आप बता रहे खाना पीना दे रहे हैं, देख रहे हैं इनकी अवस्था कितनी हालत। अब नहीं, हम खाना दे रहे हैं, हम नहीं खाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई? वो तो जब ये प्रधान जी नए वाले खाना दे रहे तो काहे नहीं खा रही हैं? खाना खा रहे हैं, खाना नहीं अच्छा लगता। खाना अच्छा नहीं लगता है। खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो कैसे संपर्क हुआ था मिथिलेश जी से? फोन से किए थे। फोन आपके पास किए थे? और जो पहले आपके हस्बैंड थे और मिथिलेश बताया जा रहा दोनों मुंबई में काम साथ में करते थे, यही है ना? हाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ होता है? वो धीरे धीरे ऐसे बात करना चालू किए। अच्छा, फोन पे फिर बात होती है। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपके 2 बच्चे हैं। मिथिलेश के ही हैं दोनों? नहीं, एक मेरे बच्चा है, एक मिथिलेश का है। अच्छा, पहले हस्बैंड का क्या नाम था? अमित कुमार। अमित नाम था। तो आप रायबरेली से यहाँ आई हैं, इसके पहले भी आप आई थी यहाँ पर? हमको लेके आए थे, 1 हफ्ता लेके इसमें मड़ई में बंद करके रखे थे। अच्छा, 1 हफ्ते के लिए आए थे, इसी में झोपड़ी में रहे थे ना वह? बड़का नहीं यहाँ पे। तब आपको नहीं समझ में आया कि 1 हफ्ता आ करके झोपड़ी में रहे हैं तो उनका साथ छोड़ देना चाहिए? नहीं, बोल रहे थे ये दूसरे का घर है, अभी अपने घर हम नहीं ले जा सकते हैं, मेरा घर उधर नहीं है, वो गांव बीच बाहर है। हाँ। 1-2 घंटा के लिए इधर चले जाते थे। अच्छा, तो कितने दिन पहले आप इस गांव में आई थी? साल भर हो रहा है। अच्छा, 1 साल हो गया है यहाँ पर। तो कितने दिन थक रही थी? 5 दिन? 1 हफ्ता। अच्छा, 1 हफ्ता थे। तो उसके बाद किसी से मिली जुली बात नहीं की थी आप? नहीं, किसी से नहीं बात हुई थी? किसी से नहीं बात हुआ था। तो अब क्या करना चाहेंगे आप? जो है देख रहे हैं छोटे छोटे आपके बच्चे हैं और सामान आपके यहाँ बिखरी हुई है, गांव वाले के सहयोग से तिरपाल यहाँ पर लग गया, कैसे अब जीविकोपार्जन होगा? आप अपने भविष्य के विषय में सोचिए कुछ कि नहीं? हम रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाना है। बच्चों को खिला पिला के बड़ा कर देंगे, मजदूरी करेंगे, बच्चों को जिला देंगे हम। पहले वाले पति को क्या हुआ था? उनको टीबी हो गया था। अच्छा, उनको टीबी हो गया था, आपको पता चला, उसके बाद आप इनसे शादी कर ली ना? हाँ, शादी हो गया। तो यहाँ पर किसी से मिली, प्रशासन से मदद ली या ग्राम प्रधान से मिले या किसी से बात किया कि नहीं किया आपने? बात किए थे, जिस दिन आए थे उस दिन मतलब प्रधान बोल रहा था कि यहाँ पे नहीं रहना है तुम्हें, यहाँ से भगा दिए जाए, भगा भी दिए थे प्रधान। और गांव के लोग चाह रहे थे कि यहीं पे रहेगी, नहीं जाएगी। चले गए थे हम यहाँ से, भगा भी दिए थे। थाने पे गए थे, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ से मेरे को भगा भी दिए गए थे। जहाँ पे 20 रुपया किराया लगता था, वहाँ ऑटो वालों को 200 रुपया किराया दे के
हमको ऑटो में धक्का मार के बैठा दिए गए थे। अच्छा, थाने वाले आपको भगा दिए? नहीं, वो जो उसकी वाइफ है उसकी मायके की प्रधानी लेके आई थी, वही सब। वो लड़की थी प्रधानी, वो लड़की ज़्यादा बोल रही थी कि यहाँ पे आइए मेरे पास कॉल करना, सीधे इसको उठवा के बीच से चिरवा देंगे। तो आप कैसे डायरेक्ट उनसे शादी कर ली या कोर्ट मैरिज हुआ था, कैसे क्या हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे घर में गए थे, वहाँ से पकड़ा गए। एक बार पहले गए थे वहाँ पे, मतलब शादी किए, हर एक चीज़ किए। 1 महीना बाद मैं आऊँगा, तुमको कोर्ट मैरिज करके बम्बई लेके जाऊँगा, वहीं पे रखूँगा, रहूँगा, बच्चे के साथ में रहूँगा, हर एक तरीके से तुम्हारा साथ दूँगा ज़िंदगी भर, जीवन भर, जब तक जीवित रहेंगे तब तक। कसम खा रहा हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई देखने वाला ताकने वाला कोई नहीं, हम ही है जो है। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं। जिस दिन हम थाने से निकल के गए थे, हम पैर छू के गए थे, कहीं कट मर जाएंगे पर दोबारा अपने गांव में, अपने देश में नहीं जाना है। फिर वो आगे जाके हम उतर लिए थे, हम बोले यहीं पे मर जाएंगे, कर जाएंगे, नदी में कूद के मर जाएंगे, पर नहीं जाना है। रात भर रोड पे गुजारे हैं, पानी बरस रहा, बच्चे भीग रहे हैं। एक पन्नी दिए थे एक भैया लोग, वही पन्नी से बच्चों को बचा रहे थे, लेकिन नहीं, भीग गए थे सब। इसी में सब तबीयत खराब हो गई, बुखार आ रहा बच्चों को, मेरा भी तबीयत खराब हो गया। तो गांव वाले तो मदद कर रहे हैं ना आप? गांव वाले पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, पूरा मदद कर रहे हैं, हर एक चीज़ से मदद कर रहे हैं। लेकिन बताइए, शादी के पहले आपको सोचना चाहिए था ना कि हम ऐसा कदम उठा रहे हैं? बहुत सोचे, जब गलती हो जाता है, किसी से दिल लग जाता है तो छूटता नहीं है। बहुत इस बात को माता पिता आपके हैं जानकारी है उनको कि नहीं है? सब कोई जान गया था, सबसे बातचीत करवा दिए थे। हमारे पापा भी ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पे गए थे, मम्मी बात की, भैया से बात किए थे कि मैं शादी करूँगा, तुम्हारी बहन से करूँगा, मेरे भैया से बोले थे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। गाली क्या नाम है आपका? सविता गौतम, कहाँ के रहने वाले हैं? यात्रा गाँव। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है मिथिलेश की 2 पत्नियां हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, मतलब एक गया था, वहाँ पर मुंबई रहते थे, तो वहाँ पर गए थे इनके घर। भाई कैसा कैसा इन लोगों का प्रेम चला, मुझे ये सब नहीं पता। अब जो बताएंगे यहाँ से तो मैं वहीं जानूंगी ना। तो क्या ये महिला बताई आपको कि मिथिलेश ने बताया? कौन आपको बताया था? नहीं, जो आई महिला वो बताई थी। क्या क्या बताई वो महिला? मतलब आई थी जब, तब तो मुझे नहीं पता था जब आई थी। पहले दिन जब आई थी यहाँ पे, तो मैं बोली कि मतलब कैसे क्या हुआ, तो बोल रही थी ऐसी ऐसी बात है, मतलब ये गए थे मेरे गांव, मुझे बहला फुसला के, यहाँ टाइल्स लगे, मेरे घर 2 तल्ला का मकान है, ट्रैक्टर, बोलेरो, बहुत कुछ बताया था। तो मैं इसके बहकावे में आ गई। तब उसके बाद मैं मतलब इससे संबंध बना ली भाई। अब मैं यहाँ पर आई तो इसके पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़कर भाग गया है यहाँ से। तब सब मतलब गांव लोग सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, जो हो रहा है हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो ये मिथिलेश जो है, जो यहाँ पर पत्नी आके बैठी है, वो तो एक बार और आई थी यहाँ पर 5-6 दिन के लिए। ये सब मुझे नहीं पता था, बता रही है कि मैं आई थी 1 साल पहले, 1 हफ्ते रही यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा। हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है थोड़ा। अच्छा, आज 4-5 दिन हो गया वो आई है, तो आपसे क्या क्या बात की है महिला? ज़्यादा कुछ नहीं, हम तो ज़्यादा साथ में नहीं रहते हैं, मतलब जो देखभाल होता है भाई, तबीयत ठीक नहीं है उसका, मतलब दवा दिवा रहे हैं अपना, ये हैं तो पन्नी वन्नी डालकर डाले हैं, अपना सब कुछ किए हैं। हाँ, और कोई देख रहा है, कर रहा है, ये सब प्रधान बने हैं घर गांव के। कौन आपको कह रहे हैं सब? हाँ, हम ही लोग दोनों पति पत्नी को कह रहे हैं कि मतलब ये दोनों प्रधान बने हैं। भाई जो जिसको मतलब मजबूरी में देखा जाएगा भाई, उसका सहयोग करना पड़ेगा ना।
तो जो देख रहा है भाई उल्टा सुल्टा बोलता है अपना, क्या करें। अच्छा, गांव वाले आपको आलोचना कर रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं कि ये लोग इस महिला को गांव वाले नहीं तो 4 लोग हैं ऐसे, गांव वाले नहीं सब। हाँ, जो भाई साहब, जो मिथिलेश से मिले हुए हैं वो लोग कह रहे हैं ये दोनों ज्यादा प्रधान बन रहे हैं। हाँ, उन लोग तक हमारी खबर वहीं तक वो लोग पहुंचा रहे हैं। और सभी निवेदन है, अगर हमारे ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार यही मिक्कल उक्कल होंगे। हाँ, अरे तो अब की बार प्रधानी लड़ जाइए यार। अरे प्रधानी की बात नहीं, तब तो सोचेंगे प्रधानी लड़ने के लिए इसी चक्कर में इनका सहायता कर रहा है। हाँ, इसका मुझे जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ सहायता कर रहे हैं कि एक लेडीज उतनी दूर से आई है। हाँ, जब ये गलत किया है तो यहाँ रहना है, इसके लिए उसको हम मदद कर रहे हैं। अच्छा, महिला की मदद कर रहे हैं, प्रधानी में मदद नहीं। प्रधानी चक्कर हमें नहीं है। लड़ जाइए, जब गांव वाले आपके साथ हैं, कह भी रहे हैं, तो लड़ने में क्या समय आएगी तो होगा, जब हो आएगा आने वाली है भाई साहब, तो भी हो जाएगा। अभी इतना जल्दी नहीं, अभी जो प्रेजेंट समय में दिख रहा है पहले वो काम करना है हमें। हाँ, अभी यहाँ प्रधानी की बात है, प्रधान बनना हमें, ये करना वो हमें नहीं करना। अभी पहले जो है इसको न्याय के लिए लड़े, उसको पहले न्याय दिलाइए, उसके बाद प्रधानी की बात, प्रधानी जब आएगी तभी साल भर है उस तब देखा जाएगा। तो 4-5 दिन हो गया, क्या क्या सहयोग किए हैं? 4-5 दिन हो, जो हो सका है सभी मीडिया भाई जान रहे हैं, सहयोग जितना हो सका उतना हम कर रहे हैं। खाना पीना खिला करके दिलाए हैं कि नहीं दिलाए हैं? हाँ, सब खाना पीना भी दिला रहे हैं, दवा दिला रहे हैं। ये पन्नी दिख रही है, पन्नी उन्नी सब हम लगवा दिए हैं। हाँ, खातिरदारी कर रहे हैं। मैडम जी नाराज होंगे आप? नहीं नाराज होगी, वो तो कह रही है कि करिए आप, हम भी आपके साथ हैं। हाँ, कहीं उनके साथ जैसा हो गया, कहीं आपके साथ नहीं नहीं नहीं, वो होगा ही नहीं। हम भी अपने पसंद की शादी किए हैं, होगा क्यों? अच्छा, मिथिलेश कहाँ, कुछ हालचाल मिला उनका कि नहीं नहीं, उनसे हम लोग से बात नहीं होती है। और पर्सन हमें ये लग रहा है कि वो इस शायद अपने दीदी के यहाँ है। अच्छा, कब से गायब हैं? अरे वो तो आज हो गया लगभग 1 हफ्ता करीब में, 1 हफ्ता करीब हो गया घर से निकले। हाँ, एक दिन पहले जब शादी हुआ था 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। हाँ, उनकी शादी हो गई है, 3 बच्चे भी हैं उनके। हाँ, और इनके कितने बच्चे हैं? इनके 2 बच्चे हैं। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों मिथिलेश के हैं? नहीं नहीं, एक बताया, अब ये बता रहे हैं एक मिथिलेश का है और एक हमारे बहले वाले पति का है। यही है? हाँ, यही का। देखे, जो महिला अभी फ्रेम में रो रही थी, उसका कहना है कि हमारे हस्बैंड जो मुंबई में रहते थे, एक मिथिलेश जौनपुर के रहने वाले हैं बताया जा रहा है। जो पीछे झोपड़पट्टी दिखाई दे रही है, इसी झोपड़पट्टी में मिथिलेश और औरत जो अभी रो रही थी सामने, इसमें आते हैं 7 दिन लगातार ये लोग रहते हैं। 1 साल पहले की घटना बताई जा रही है कि 1 साल पहले 7 दिन तक इसी में रहते हैं। और मिथिलेश जो हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि हमारा अलग कहीं घर है। इस महिला को अंधकार में रखा जाता है कि एक अलग कहीं हमारा मकान है और अच्छा मकान है। लेकिन ये महिला जो आज फ्रेम में रो रही है, रो इसलिए रही है कि वो अपने पति टीबी के, जो उनका शादी हुई थी वो टीबी का मरीज था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मिथिलेश से इसका शारीरिक संबंध बनता। एक बच्चे भी हैं। आज बताया जा रहा है कि इसमें एक लड़का जो मिथिलेश का है और एक बच्चा जो पहले वाली शादी हुई थी उनका है। यहीं पर वो महिला रो रही है, 5 दिन से आई है, लेकिन मिथिलेश जो है घर में ताला लगा करके गायब हैं। अब महिला यहाँ पर प्रधान के यहाँ जाती है, दर दर की ठोकरें खा रही है, पुलिस प्रशासन की मदद लेती है, लेकिन इसके साथ कोई भी खड़ा होने को नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही पहला कदम उठाया था। अगर कोर्ट मैरिज किया होता या माता पिता की सलाह ली होती तो शायद आज इनको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ता। लेकिन आज जो ये यहाँ के लोगों से हमने बात किया तो उन लोगों ने बताया कि पहले मिथिलेश की भी शादी हो गई है, वह उनके भी 3 बच्चे हैं और पर जो इसकी शादी मिथिलेश के साथ हुई उसको ले करके यहाँ से गायब है। लेकिन अब महिला जो है दर दर की ठोकरें उस पेड़ के नीचे बैठ करके रो रही है। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।